वृक्ष के मूल से किसी शाखा का उच्छेदन करके और उसको स्नान कराइए, जल में डालिए, वो सूख जाएगा। वृक्ष के मूल से किसी शाखा को काट करके आप गंगा जी में भी डाल दीजिए, तब भी सूख जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि मूल से कट गया संबंध उसके। तो जीव कृष्ण से विमुख होकर के सुखी नहीं हो सकता है, और न हम सुखी कर सकते हैं। तो एक कृष्ण विमुख जीव दूसरे कृष्ण विमुख जीव को क्या सुखी करेगा? ये कभी संभव नहीं है। इसकी उपमा दी गई है शास्त्रों में सपना के जल से। मान लीजिए सपना में आप प्यासे हो गए हैं और सपना में आप पानी पी रहे हैं, ड्रीम में पानी पी रहे हैं। वो ड्रीम का पानी, सपना का पानी पी रहे हैं, पिलाने वाला आपका भाई ही हो, लेकिन कितना भी पीते जाइए प्यास नहीं जाती है। ये अनुभव है ना? हम तो देखे हैं इस तरह का सपना। लोटा का लोटा पानी पी रहे हैं और प्यास नहीं जा रही, क्योंकि वास्तव में वहां वो न कोई पिलाने वाला है और न पानी है, लेकिन प्यास सत्य है, प्यास रहती। जगने पर पता लगता है प्यास लग गई है। तो इसी तरह से हम किसी की सेवा कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन ये सब सपने की बात है। उससे कोई सुखी नहीं होगा, न हम सुखी कर पाएंगे। वास्तविक जागृत जीवन है कृष्ण की सेवा। कृष्ण का अंश मान करके हम कृष्ण का प्रसाद दे, कोई भी चीज कृष्ण से संबंधित करके दे, वो ठीक है। प्रसाद बांटा जा सकता है, भगवान का प्रसाद घर पर बनावे, अर्पण करके और बांटिए। दवा आदि भी अर्पण करके बांटनी चाहिए। भगवान रोगी है इसलिए नहीं। भगवान को दवा अर्पण करने मतलब ये अर्पित कई तरह से किया जाता है। ये वस्तु है, आपकी सेवा में अर्पित है, इसको मैं दे रहा हूं, उस तरह से दिया जा सकता है। और सबके मूल में कृष्ण भावना देना चाहिए। उसको बताना चाहिए तुम कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की भक्ति करो, भगवान तुम्हारा दुख मिटा देंगे। और तुम्हें समय हो तो मंदिर में आओ, और ऐसे तुम बहुत बिजी हो तो अपने घर में भगवान को रखो। भगवान कोई बंधे नहीं है, भगवान हमारे घर में भी रह सकते हैं, सर्वत्र रहते हैं। लेकिन एक मंदिर का वातावरण दूसरा होता है, अपने घर का वातावरण दूसरा होता है। मंदिर आने की चेष्टा करनी चाहिए, जरूर आना चाहिए वास्तव। लेकिन किसी कारण से कोई दूर पड़ रहा हो, नहीं आ सके, तो घर में ठाकुर जी को रखें, कोई बात नहीं। कभी कभी मंदिर आवे, सत्संग करे, इस तरह से। पर कृष्ण से संबंध तो बढ़ाना चाहिए, इसके बिना तो सब कुछ व्यर्थ है। जो है उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों को याद करते हैं। हाँ, बहुत से लोग सिर्फ राम भगवान को याद करते हैं, उनकी क्या कहते हैं? ठीक है, कोई अंतर नहीं है। कुछ तो वैष्णव ऐसे हुए हैं जिन्होंने केवल कृष्ण 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 जपा है, राम राम जप, कोई अंतर नहीं। भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। नामना मकारी बहुधा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु आपने नाम नाम बहुधा आकारी, आपने बहुत बहुत नाम प्रकट किया अपना। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता है, और प्रत्येक नाम में अपने सारी शक्ति भर दी। और नियमित स्मरण न काल, और स्मरण के विषय में, नाम जप के विषय में अपने कोई काल निर्धारित नहीं किया कि सवेरे करो, शाम करो, जब इच्छा करे तब करो। तो कोई राम राम रटता है, कोई गोविंद कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हरि कहता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता है, कोई श्री राम जप करता है, हरि शरणम जप करता है, कोई जय श्री कृष्ण कहता है, कोई हरे कृष्ण कहता है। कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है भगवान के नाम में, जिसकी जिसमें रुचि हो जाते। नहीं, महामंत्र राम भी है, केवल कृष्ण शब्द भी महामंत्र है, शास्त्र में लिखा हुआ है। महामंत्र राम भी है, महामंत्र कृष्ण भी है। भगवान का कोई भी नाम महामंत्र में नहीं है। लेकिन कलिसंतरणोपनिषद में प्रश्न पूछा है नारद जी ने ब्रह्मा जी से कि कलयुग के दोषों से जीव कैसे बचेगा, क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी ने कलिसंतरणोपनिषद में प्रवचन किया, उन्होंने कहा है इस महामंत्र को, इसको महामंत्र कहा है। राम, हरे और कृष्ण, इन तीनों को सजा करके
उसको गाया जा सकता है, गुनगुनाया जा सकता है, जपा जा सकता है, बहुत सुविधा है, आराम है। और हमसे तो पूछा जाता है कि आप इसको क्यों जपते हैं, तो मैंने कहा कि हमारे गुरु परंपरा से ही हमको मिला है, इसलिए हम जपते हैं, हमको अच्छा लगता है। लेकिन हमारे मन में और नामों के प्रति कोई भेद नहीं है, यदि वो जपते हैं ठीक है, कंप्लीट। वो लोग वृंदावन को जा सकते हैं क्या गोलोक, वृंदावन और वैकुंठ में बहुत भेद नहीं है। गोलोक वृंदावन तो महामंत्र जप करके भी नहीं जाएंगे। गोलोक वृंदावन में जाने की जो योग्यता का वर्णन है वो अलग अलग भावों के अनुसार जाते हैं, भिन्न भिन्न भाव के अनुसार जाते हैं। गोलोक वृंदावन जाने के लिए भगवान के साथ सख्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव दृढ़ तरह से स्थापित होगा और दिन रात उनकी सेवा में रहेंगे, मानसिक सेवा में या प्रकट सेवा में, तब गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो गोलोक वृंदावन कोई मंत्र जपने से जबरदस्ती नहीं फेंक दिया जाएगा उस जीव को, इसके लिए मानसिक भाव होना चाहिए। लेकिन गोलोक में और वैकुंठ में कोई भेद नहीं है, केवल वहां पर इतना भेद है कि श्री कृष्ण द्विभुज में है, दो भुजा में, और संकोच नहीं है भक्तों के साथ व्यवहार में। बाकी वही कृष्ण वैकुंठ में है। वो दो व्यक्ति नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर में होता है, सिविल ड्रेस में होता है, बच्चा उसके कंधे पर चढ़ता है, स्त्री मान करती है, रूठती है, मनाता है, और वही आदमी जब हाई कोर्ट में जाए जज के पद पर, तो जब तक कोर्ट में रहेगा तो वहां पर शायद स्त्री पहुंच भी नहीं सकती है, बच्चा भी नहीं जा सकता है, लेकिन है वही व्यक्ति। अपना पोशाक उतारेगा फिर हो जाएगा ऐसा। तो केवल पोशाक का अंतर है, लीला का अंतर है, व्यक्ति वही है। कृष्ण ही वास्तव में वृंदावन वैकुंठ में है या गोलोक में। तो अब रहा कि उस कृष्ण के साथ पर्सनल संबंध किसका होगा, संबंध जैसा होगा उसके अनुसार भजन होगा, तब गोलोक पहुंचेंगे। तो गोलोक के पहुंचना इस तरह के भावों से बहुत कठिन है। और यद्यपि वैकुंठ पहुंचना भी गोलोक पहुंचना ही है, कोई भेद नहीं है। लेकिन केवल महामंत्र जपने से गोलोक पहुंच जाएगा ऐसा तो कहीं नहीं है। हाँ, सपने की बात करें कि सपने में पानी कोई दे तो प्यास बुझती नहीं, पानी है ही नहीं, वैसे ही अगर प्रभु के दर्शन हो सपने में तो उसका भी वही नहीं, वो दूसरी बात होती है। भगवान का दर्शन यदि सपने में होता है, चूंकि भगवान सत्य वस्तु हैं और वो मन से भी सूक्ष्म है, तो मन कम से कम पकड़ रहा है सपना में, वो मनोमय ही है, सब कुछ है, लेकिन मन अच्छी स्थिति में है ये माना जाएगा, तो वो अच्छा है। वो और सपना जैसा मिथ्या नहीं है। मन कुछ भगवत कॉन्शियसनेस में है इसलिए देख रहा है, वो तो अच्छा है। जागृत में भगवान का चिंतन हो चाहे सपने में चिंतन हो, दोनों एक समान है। यदि सपने में भगवान उदित होते हैं तो और अच्छा है। आजकल काफी लोगों को सुना है कहते हुए कि ऐसे घर पे हम वैष्णव में हम पूजा करते हैं, ये करते हैं, हमारा नियम रखते हैं, लेकिन इसमें मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, उसके विषय में क्या विचार है? वास्तविक बात है कि वह आदमी यदि तत्पर होंगे कि हमें वैष्णवों का संग करना है, हमें कुछ सुनना है, भगवान का दर्शन करना है, फिक्र होगी तो वो आएंगे, ऐसे स्थान का सेवन करेंगे जहां उनकी भक्ति बढ़ेगी। एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं और विपरीत उदाहरण, जैसे मान लीजिए किसी को गांजा पीना है तो अकेले भी पी सकता है अपने घर में। इंडिया में देखे होंगे आप लोग कुछ, लेकिन प्राय हम देखे हैं कि गंजेड़ी लोग एक जगह जुट जाते हैं, है ना। गांजा एक ऐसा नशा है जिसको अकेले नहीं पीना चाहते हैं। शराब वराब तो अकेले पी लेते हैं, लेकिन गांजा चिलम पी करके बढ़ा देते हैं, ऐसे बुझ जाता है तो फिर उसको सुलगाते हैं। तो इस तरह से भक्ति समाज में अच्छी होती है। सताम प्रसंगात्मक संविद, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम लोग अपना अपना घर छोड़ करके एक जगह जुटे हैं तो कृष्ण की चर्चा हो रही है।
और अपने अपने घर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन उतना एडवांस्ड भक्ति नहीं कर पाएंगे जितना समाज जुटने पर करते हैं। महाराज परीक्षित भागवत सुनने के लिए जब तत्पर हुए तो सभी ऋषि मुनि आ गए वहां। भीष्म पितामह जब प्रवचन करने जा रहे थे तो सब लोग आ गए। एक समाज का दूसरा ही असर होता है। कोई अकेले सैनिक लेकर के राइफल आदि खड़ा हो, कह दिया जाए कि जाओ युद्ध करो, तो अकेले उसका मनोबल वह नहीं रहेगा जो समाज के साथ रहेगा। सेना उसके साथ रहे तो उस सैनिक का मनोबल कुछ और होता है। उसी तरह से जब अपने भावना के अनुकूल आदमी रहते हैं तो उनके साथ भगवान से प्रेम बहुत जल्दी बढ़ता है। इसीलिए मंदिर में आने की बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ का परमाणु होता है, यहाँ जोश आ जाता है। जिसके मन में भक्ति शिथिल हो जाती है उसकी भी बढ़ जाती है, देखता है कि और लोग कर रहे हैं। हमारे गांव से एक बार एक लड़का गया था मथुरा जब द्वितीय के अवसर पर, तो कुछ नास्तिक विचार का था, कॉलेज में पढ़ता था। जब देखा वहां लाखों लोगों को स्नान करते हुए तो उसका दिल बदल गया। वो कहा कि इतना लोग भगवान के पीछे दीवाना है और जाड़े के दिन में उतना स्नान कर रहे हैं, धक्का सह रहे हैं। उसी समय से वो बदल गया, भगवान कृष्ण का पक्का भक्त हो गया। वही व्यक्ति फिर उसके बाद माघ में गया इलाहाबाद, तो वहां करोड़ों आदमी को जब देखा, एवं सा भगवान कृष्णो वृंदावन चरः क्वचित् ययो राममृते राजन् कालिंदीं सखिभिर्वृतः। एवं कार्तिक गोपाष्टमी दिन लीलां समाप्य तद्वर्षीय निदाघ गतस्य कस्यचित् दिनस्य लीलां आह एवमिति। तो कार्तिक गोपाष्टमी के दिन जो भगवान की सामान्य लीला हुई थी उसको समाप्त करके अब उसी वर्ष में गर्मी के ऋतु में भगवान की एक विशेष लीला हुई थी, उसका वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। कालिय दमन की लीला ग्रीष्म ऋतु में हुई थी। तो अब ग्रीष्म ऋतु की लीला का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। संस्कृत में ग्रीष्म ऋतु को निदाघ भी कहते हैं। निदाघ जब बहुत धूप होती है, बहुत घाम होता है, तो निदाघ है काल की लीला कह रहे हैं। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण गोपालन भृंगादनुकरणादिना, इस प्रकार से कृष्ण गोचारण करते थे और भृंग आदि का अनुकरण करते थे, भौरे आदि का अनुकरण करते थे। तो क्वचित किसी समय मतलब गोचारण प्रारंभ किए थे जिस वर्ष में, उसी वर्ष में ग्रीष्म काल में सह ब्रजन जीवनायक भूत कृष्ण, वे कृष्ण वृंदावन चरह, वृंदावन बिहारी भगवान रामम रीते, श्री बलराम जी के बिना ही सखभी वृता, सखाओं से घिरे हुए कालिंदी जयो, कालिंदी के तट पर गए। इस तरह ये कथा संस्कृत के निकट चल रही है, भागवत के श्लोकों के बिल्कुल निकट। और वास्तव में भागवत की कथा सुनने का और पढ़ने का यह फल होना चाहिए कि पाठक को कथा सुन करके संस्कृत के श्लोक के निकट पहुंचना चाहिए। संस्कृत के श्लोकों से दूर बहुत नहीं भागना चाहिए, नहीं तो हम रियल अर्थ को पकड़ नहीं पाएंगे। व्याख्या की जाती है उस मूल के पास पहुंचने के लिए और उस मूल के द्वारा कृष्ण लीला में पहुंचने के लिए, क्योंकि जो शब्द सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहे हैं तो उसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए उस शब्द के निकट पहुंचना आवश्यक है।
तो निदाघ कालीन लीला का वर्णन करने जा रहे हैं, कालीय दमन लीला। तो सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि स भगवान कृष्ण एवं स भगवान कृष्ण, इस प्रकार भगवान कृष्ण गोचारण आदि लीला करते थे। तो एक दिन गर्मी के महीने में वे सखाओं के साथ गोचारण करने गए और गोचारण करते हुए कालिंदी के तट पर गए। कालिंदी जयौ, कालिंदी यमुना का नाम है, कलिंद की पुत्री हैं, इसलिए इनको कालिंदी कहते हैं। यह पत्यवाचक शब्द है संस्कृत में। जैसे जनक की पुत्री होने से सीता जी को जानकी कहते हैं, देवक की पुत्री होने से देवकी कहलाती हैं, वसुदेव जी की भार्या भगवान की माँ। तो इसी प्रकार कलिंद की पुत्री होने से कालिंदी कही जाती है। कलिंद भगवान सूर्य का भी नाम है। तो सूर्य की पुत्री है, अथवा कलिंद नाम का एक पर्वत है जहां से जमुना जी निकलती हैं हिमालय में। तो उस कलिंद पर्वत से निकलने के कारण इनको कालिंदी कहा जाता है। तो कालिंदी के तट पर गए, एक विशेष लीला कह रहे हैं कि रामम रीते, राम के बिना श्री बलराम जी को साथ नहीं ले गए। जिस किसी कारण से बलराम जी घर पर रह गए, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण बलराम जी को ले क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं ले गए कि आज उनको एक विशेष लीला करनी थी। कालिए दह में कूदना था, तो बलराम जी रहते तो नहीं कूदने देते, पकड़ करके रख लेते स्नेह बस, या उस क्षेत्र में जाने ही नहीं देते जहाँ कालिए ह्रद का विषैला जल था। उस क्षेत्र में बलराम जी जाने नहीं देते, और कदाचित गए भी होते तो उसमें कूदने नहीं देते। इसलिए भगवान ने सोचा कि बलराम जी को ले चलना ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि जब श्री कृष्ण कालिए नाग की पकड़ में आ जाएंगे तो उस समय सभी ब्रजवासी, माता जसोदा, नंद महाराज, गोपी आदि सब उस विषैले जल में प्रवेश कर जाते। तो बलराम जी रह गए, वे सबके साथ आएंगे तो सबको रोक रहे थे तट पर, किसी को प्रवेश नहीं करने दिए उस विषाक्त जल में। तो इस प्रकार कई पर्पस थे जिससे श्री राम को कृष्ण ले नहीं गए। तो रामम रीते जयौ। अच्छा, गर्मी का महीना चल रहा था, इसलिए गौवें और गोप बहुत प्यासे थे और प्यास के कारण उस विषैले जल को पी लिए। यह वर्णन कर रहे हैं। अथ गावश्च गोपाश्च निदाघा तपपीड़ितः दुष्टम जलम पपूर्तस्यार्तसार्ता विषदूषितम्। अथ अनंतरमेव, जब कालिंदी के तट पर सखा और गौएं सब पहुंचे तो तृषार्ता, प्यास से व्याकुल हो गए। क्यों? तृष आर्ता, तृष से, त्रीट से आर्त हो गए, व्याकुल हो गए। ये सबका अनुभव है। जब मनुष्य को प्यास लग जाती है, कस करके पानी नहीं मिलता है तो उसमें कैसी व्याकुलता होती है। तो गौओं को और गोपों को अकस्मात अत्यधिक प्यास लग गई। क्यों प्यास लग गई? निदाघा तप पीड़िता, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के आतप से वे पीड़ित थे। निदाघ आतप, आ का अर्थ सम्य, तप का अर्थ होता है घाम, ताप, बहुत अधिक घाम होता है। आप सबका अनुभव होगा, इंडिया से आए हैं तो गर्मी के दिन में कितना आतप होता है। निदाघ आतप, निदाघ है ग्रीष्म ऋतु यह आतप तेन पीड़िता। गर्मी के ऋतु में जो घाम होता है, ताप होता है, उससे वे अति पीड़ित हो गए, प्यास से व्याकुल हो गए। गावश्च गोपाश्च तस्या विष दूषितम दुष्टम जलम प। तो जब अत्यधिक प्यास लग गई थी, इस कारण से उनकी चेतना काम नहीं की। वे ये नहीं विचार किए कि जमुना का जल विषैला हो चुका है,
व्याकुल होने के कारण विष दूषितम जलम पपु, विष से दूषित जल को पी गए। कालिए नाग के विष से वह जल दूषित हो गया था। दूषित का अर्थ है विष ही हो गया था, वह जल विषैला हो गया था, उसको पी गए। विष दूषितम और दुष्टम जलम, दुष्ट जल। दुष्ट जल का अर्थ है कि विषाक्तत्वात् प्राण नाशकम इत्यर्थ। अतिशय विष होने से वो जल प्राण नाशक हो गया था। वे पी रहे थे जीने के लिए, लेकिन उस जल को पीने से ही सब मर जाएंगे। अत्यधिक घाम के कारण जो प्यास हो गई थी, प्यास के कारण विवेक रहा नहीं और ये लोग इस तरह पी लिए। तो विषांभस तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेत सह निपेतुर विषवः सर्वे सलिलांते कुरुद्वः। कथा में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संबोधित कर रहे हैं कि हे कुरुद्वः, हे कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले परीक्षित, इस प्रकार के प्यास का तुमको भी अनुभव है। एक बार महाराज परीक्षित के जीवन में भी बहुत जोर की प्यास लगी थी। ये कथा सुनने के 3-4 दिन पहले, अभी दशम स्कंद में पहुंचे हैं तो ये 5वां दिन है। इसके पहले इनको भी प्यास लगी थी और भूख लगी थी, जिस कारण से इनका विवेक नष्ट हो गया और एक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दी। माता जी को दूसरे तरफ बैठा ही नहीं तो शूटिंग में आ रहा है हमेशा सोया हुआ इनका, है ना। माता जी सोती रहती हैं और इनका वो आता रहता है हमेशा। ये बहुत भारी बेइज्जती है। आप पीछे बैठे सो रहे हैं तो संबोधन में इस घटना के सादृश्य को व्यक्त कर रहा है कि जैसे गोपों को और गौओं को प्यास लगी थी और उस अतिशय प्यास से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि काम नहीं की, वे ये नहीं समझ सके कि विषैला जल है। इसी प्रकार महाराज परीक्षित के जीवन में भी एक ऐसी प्यास लगी थी जबकि वे यह विवेक नहीं कर सके कि वे एक बहुत तेजस्वी मुनि के गले में सर्प डाल रहे और उस कारण से उनको मरने का शाप मिल गया 7 दिन के बाद। तो कुरुद्वः संबोधन करके सुखदेव गोस्वामी उन्हें प्यास की तीव्रता बता रहे हैं कि आपको अनुभव है कि अत्यधिक प्यास लगने के बाद क्या दशा होती है, बुद्धि काम नहीं करती। तो उसी तरह से गौओं और गोपों की बुद्धि काम नहीं की। क्यों? दैवोपहत चेतस, दैव ने उनकी चेतना को उपहत कर दिया था। यहाँ दैव का अर्थ है देव की इच्छा को दैव कहते हैं और देव का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण की ऐसी इच्छा थी। कृष्ण का लीला वैभव था वास्तव में। और गोपों और गौओं के दैव का अर्थ ही नहीं है कि उनका कोई कर्म फल बाकी है, कर्म फल प्रेरित कर दिया विष पीने के लिए, या कोई अन्य ईश्वर या देवता उनको बाध्य कर दिया विषैला जल पीने के लिए। दैव का अर्थ है श्री कृष्ण का लीला वैभव, श्री कृष्ण की इच्छा। श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा थी, वे विषैला जल पिए और विषांभस तद उपस्पृश्य, उस विषैले जल का स्पर्श करते ही जब ही मुंह से छुए तब ही व्यसवः निपेतु, निष्प्राण होकर के गिर गए। कहाँ? सलिलांते, सलिलस्य अंते, समीपे, जल के समीप ही गिर गए। जल ऐसे पिए, बच्चे हाथ से लेकर के पिए, गौ में मुंह लगा करके पिए और एक बार एक घूंट पिए, बस उसी समय बेहोश होकर के गिर गए। व्यसवः, निष्प्राण जैसे होकर। यहाँ असवः का अर्थ इंद्रिय, इंद्रियों में चेतना नहीं रह गई, मतलब मर गए। भगवान के नित्य परिकर हैं सभी, स्पिरिचुअल शरीर है उनका, वो मर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी दैवोपहत चेतसा से सिद्ध होता है भगवान की ऐसी शक्ति है, जोग माया, जिसने उन सबों को सुला दिया इस तरह से।
पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि विष पीने से हम मर रहे हैं। हम छटपटा करके गिर करके मर गए विष पीने से। सबको अनुभव था कि हम विषैला जल पिए, इसी कारण से हमारी मृत्यु हो गई। जब कृष्ण की दृष्टिपात से, कृष्ण के देखने से वे जीवित होंगे तो उसमें उनको यह स्मरण रहेगा कि हम लोग विषैला जल पीने से मर चुके थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से हम जी गए। तो सलिलांते निपेतु व्यसव, व्यसव का अर्थ विगत प्राण संत। लीला सौष्ठवार्थम योग माया एवं नित्यानाम वितेषाम असुन आच्छाद्य तथा दर्शनार्थ। वास्तविक बात यह है कि लीला सौष्ठव के लिए, लीला को ठीक से संपादित करने के लिए योग माया ने ही उन नित्य परिकरों के प्राणों को आच्छादित करके ऐसा दिखा दिया कि वे मर गए। वास्तव में मर नहीं सकते हैं। बहुत सावधानी से भागवत पढ़ने और सुनने की आवश्यकता होती है। योग माया ने इस तरह दिखा दिया। तो सलिलांते निपेतु, जलस्य अंते निकटे तीरे भी निपेतु, नितराम पेतु, गिर गए। और श्री कृष्ण पीछे पीछे थे, साथ में थे। जब बच्चे जल पी रहे थे तो उस समय मना नहीं किए। गौएं पानी पीने गई तो मना नहीं किए। भगवान थे, जानते थे कि विषैला जल है, पहले मना कर सकते थे, लेकिन मना नहीं किए। और जब वे जल पी कर, विषैला जल पी करके गिर करके मर गए, तब श्री कृष्ण शोक में डूब गए। सोचा, हाय हमारी गौएं समाप्त हो गई, हमारी सारी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, हमारे सखा, हमारे मित्र सब मर गए। भगवान को शोक जैसा हो गया है कि नहीं। वास्तव में किसी मनुष्य की जीविका उसके सामने नष्ट हो जाए पूरी, कितना उसे शोक होगा। गोधन ही वास्तविक आधार था गोपों के लिए। तो गौएं मर गईं और बच्चे मर गए, उनको चराने वाले। तो वीक्षतान वही तथा भूता, भगवान थोड़े देर के लिए शोक जैसा किए, लेकिन कृष्ण हैं योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कृष्ण क्या हैं, बीच बीच में उनके गुणों का भी उल्लेख करते जाना चाहिए। यह शास्त्रों में किया गया है। वीक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वर इच्छा अमृत वर्षिण्या स्वनाथान समज्जीवयत्। योगेश्वरेश्वर कृष्ण, योगेश्वर ईश्वर, योगेश्वराणाम अपि ईश्वर। योग का अर्थ होता है उपाय, और संस्कृत में खास करके योग का यह अर्थ होता है अघट घटना पटी ऐसी शक्ति को योग कहते हैं। जो नहीं होने वाली है बात, उसको भी जो कर दे, उस उपाय को योग कहते हैं। और इसको जो जानता है उसको योगी कहते हैं। तो इस प्रकार के नहीं हो सकने वाले असत्य कार्यों को भी करने में समर्थ हैं भगवान शिव या सनकादिक, इन्हें योगेश्वर कहा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण तो योगेश्वरों के भी ईश्वर, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किसी को जीवित कर देना, किसी को मार देना, संपूर्ण जगत को जीवित कर देना उनके लिए कोई कठिन नहीं, सामान्य बात। यह योगेश्वरेश्वर शब्द दिया गया है। ब्रह्मा और शनकादिक आदि को भी ईश्वर है। उनमें जो सामर्थ्य है सृष्टि करने की, जिलाने की, बढ़ाने की, वो सब कृष्ण से आई। तो श्री कृष्ण गौओं को देख करके अपने अमृत वर्षी इच्छा से, इच्छा माने दृष्टिपात, अपने अमृत वर्षी दृष्टि से उनको जीवित कर दिए। और गोप और गौएं कैसे हैं? स्वनाथान, श्री कृष्ण ही जिनके नाथ हैं, श्री कृष्ण ही जिनके रक्षक हैं, वे अनन्य नाथ। भगवान ने देखा कि मैं ही इनका रक्षक हूं, मेरे अलावा और कोई गति नहीं है। तो श्री कृष्ण तुरंत अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिए। ये है योगेश्वरेश्वर का काम। कोई है ऐसा संसार में वैद्य या डॉक्टर
जो किसी रोगी को केवल आंख से देख दे और ठीक हो जाए? कोई है ऐसा? और भी मरा हुआ जी करके उठ जाए? इस तरह से कोई व्यक्ति अगर हो जाए इस समय, तो उसको सारी दुनिया में लोग घुमाते रहेंगे, मरे हुए मुर्दों पर दृष्टिपात करो और ये सब उठ जाए। और कम से कम देश के बड़े बड़े लोगों को तो जीवित कर ही दिया जाए। दृष्टिपात स्पष्ट शब्द है। इच्छया, संस्कृत के दो शब्द एक समान है। इच्छा, इच्छा माने विल, संकल्प, और इच्छा उसको कहते हैं दृष्टि, इच्छा जिससे बनता है। तो इच्छा दृष्टि से, कथम भूतया दृष्टया अमृत वर्षिण्या, श्री कृष्ण के आंखों से अमृत की वर्षा होती है, जीवन की वर्षा होती है, मरा हुआ जगत जीवित हो जाता है। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। मया अध्यक्षेण, मया अध्यक्षेण, अध्यक्ष का अर्थ है अधिकार, अक्ष माने आंख। मेरे दृष्टिपात से, मेरे इशारे से यह प्रकृति संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है और पालती है। नहीं तो यह प्रकृति भी मरी हुई है, यह बहिरंगा शक्ति है, मैटेरियल एनर्जी है, इसमें जान नहीं है, इसमें अपनी चेतना नहीं है। भगवान जब इसे दृष्टि से देखते हैं तब इसमें सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। तो यह बहिरंगा प्रकृति भी अनंत कोटि जीवों को पाल रही है। वृक्ष, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, यह सारी सृष्टि कृष्ण के दृष्टि से है। तो उस कृष्ण के लिए 200-400 सखाओं को और कुछ हजार गौओं को जीवित कर देना कौन बड़ी बात है? ये कोई आश्चर्य नहीं, केवल दृष्टि से। दृष्टया अमृत वर्षिण्या स्वनाथन समजीवत, असमजीवत, सम्यक अजीवत। इस तरह से जीवित किए कि उन बच्चों के शरीर में कोई कमी नहीं रह गई। यदि कोई व्यक्ति विष पी लेता है, भयानक विष पी ले, और वह व्यक्ति जीवित भी रह जाए, तो कुछ दिन तक उसके शरीर में बहुत कमजोरी रहेगी, कुछ न कुछ उसकी हालत बिगड़ेगी। लेकिन भगवान ने जब बच्चों को जीवित किया और गौओं को, तो उनके शरीर में कोई भी खराबी नहीं थी और न मन में ग्लानि थी, शोक आदि कुछ नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ पहले की तरह ही थे। ऐसा लग ही नहीं सकता था कि वे विष पिए, चाहे कोई कितना मेडिकल जांच करे, उनमें कोई खराबी नहीं मिल सकती थी। विष का कोई प्रभाव नहीं। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला है। इसलिए बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी जैसा अथॉरिटी कोई प्रमाणिक पुरुष कथा कहता है तो भगवान की भगवत्ता को बताता चलता है, भगवान क्या है। इस तरह की लीलाओं पर विचार करना चाहिए। नहीं तो लोग पूछा करते हैं श्री कृष्ण ऐसा काम क्यों किए, दूसरे की स्त्रियों के, लड़कियों के कपड़े को चुरा कर क्यों कदम पर चढ़ गए, ये कौन सी लीला है उनकी? भगवान का ये काम होना चाहिए। ह्यूस्टन में एक स्त्री हमसे पूछी थी कि ये भगवान क्या करते हैं, अपने धाम से उतरते हैं दूसरों की साड़ी चुराने के लिए, ये कौन सी लीला है? तो मैं कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ये तो शंका कर रही हो, द्रौपदी के साड़ी बढ़ाने की बात भी सुनी हो? उसने कहा कि हाँ, तो ये क्यों नहीं पूछती हो कि यही साड़ी बढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं? करोड़ों गज, करोड़ों मीटर साड़ी बढ़ गई। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन गाज फेंक करके गिर गया और साड़ी का और छोर नहीं मिला। इसको क्यों नहीं पूछते हो? तो पूछना है तो ये भी पूछना चाहिए ना भाई, कृष्ण क्या है, किस कारण से वे चिरहरण की। ये लीला आएगी अंत में, इस प्रसंग में, तो मैं उस समय विस्तार से कहूंगा। लेकिन ये सब शंकाएं करने के पहले भगवान श्री कृष्ण की ये सब लीलाएं भी तो मननीय हैं। उन्होंने दृष्टिपात से मरे हुए गौओं और गोपों को जीवित कर दिया। ये क्या बात है भाई, इस पर जरा विचार करना चाहिए। ये क्या हो गया? इसका अर्थ है कृष्ण भगवान है, अचिंत्य शक्ति है भगवान में।
जिसका हम मन से भी अनुमान नहीं कर सकते। और जब मन से अनुमान नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं ये सब झूठी कथाएं हैं, वेदव्यास जी ने लिख दिया। झूठी कथाएं नहीं है भागवत में, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, एक एक अक्षर सत्य है। सत्यम परम धीमहि प्रतिज्ञा है भगवान वेदव्यास देव की। मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं, अपनी चित्तवृत्ति को परम सत्य कृष्ण पर ले जा रहा हूं। सब कुछ सत्य है, लेकिन इन सत्य कथाओं को भी हम जब विचार करते हैं तो हमें झूठी लगती है। क्यों? इसलिए कि हम झूठे दिमाग से इन पर विचार करते हैं। हमारा जो मन है, बुद्धि है, वह झूठी बातों को सुनते सुनते अभ्यस्त हो गई है। अब जैसे आपने देखा होगा, बच्चे जब घुमरी परेता खेलते हैं, घुमरी खेलते हैं, हम लोग भी खेले हैं बचपन में, घूमते हैं तो घूमते घूमते आंखों में उद्घूर्णा छा जाती है, आंखों में घुमरी छा जाती है। तो उद्घूर्णा युक्त आंखों से जब हम देखते हैं तो वृक्ष भी घूमता हुआ नजर आता है। लगता है कार घूम रही है, पेड़, ये घर घूम रहा है, दीवार घूम रही है, पहाड़ घूम रहा है, तो कुछ भी नहीं घूम रहा है, घूम रही है तुम्हारी आंख है कि कुछ भी नहीं घूम रहा है। लेकिन जब तक आंखों में घुमरी है, उद्घूर्णा है, तब तक उन आंखों से देखने पर अचल वस्तु भी घूमती हुई दृष्टि आती है ना। उस समय कोई कहे नहीं 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 ये सब नहीं घूम रहा है, तो वो कहेगा मैं साफ देख रहा हूं घूम रहा है। साफ क्या देख रहे हो? तुम्हारी मूर्खता है। तो इसी तरह से देखिए, हम लोग इस असत्य जगत में रह रहे हैं और असत्य बातें ही अधिक पढ़ रहे हैं। 99% से भी अधिक असत्य बातों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे नावल है, नावल कहते हैं ना उपन्यास को, ये कथाएं लिखी जाती, सारी झूठी होती है ना। लिखने वाले कल्पना करते हैं, एक लड़का था, एक लड़की थी, इस तरह से, और उन लोगों को मिलाना, बिछुड़ाना बिना मतलब के कोई, और उसको प्रिंट करते हैं और फिर पढ़ते हैं। और पढ़ने वाले उन कथाओं को सत्य मान करके ट्रेन में रोते हुए पढ़ते हैं, है ना। और वो जानते भी हैं कि झूठी है, फिर भी रोते हैं। झूठी कथा लिखने वाला झूठा लिखा, और सिनेमा आदि देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो भी झूठा है। उसमें कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को मार नहीं रहा। वो तो सब मित्र होते हैं, है कि नहीं? वो तो उनकी कंपनी होती है, मित्र होते हैं और वो लोग शूटिंग करते हैं। लेकिन देखने वाले कभी अनुकूल होते हैं, कभी प्रतिकूल होते हैं, आकांक्षा करते हैं इसकी विजय हो जाए, उसकी विजय हो जाए, ये हो जाए। हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत सुंदर गीत गाते हैं। कोई नायक, कोई प्रेमी कह रहा है, मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए। मैं जानता हूँ ये झूठी कहानी है, फिर भी रोए। झूठी कथा पढ़ पढ़ करके रो रहे। हमेशा हमारे यहाँ कथा कहते हैं, लोग देहात में कथा कहानी कहते हैं। शायद आपके तरफ भी, गुजरात में और जगह जहाँ के लोग हैं, सब जगह ये प्रथा होगी। शाम को जब नींद नहीं आती है, लोग सोने चलते हैं, तो किसी से कहते हैं, कथाकार आदमी से, जो कथा कहने वाला होता है, कुछ कथा सुनाओ, नींद नहीं आ रही है, नींद है ना, कुछ कथा सुनाओ। और कथा सुनाने वाले 100% झूठी कथा सुनाते हैं सोते समय, और कहते हैं कि तुम हुंकारी भरोगे, हंकारा भरोगे तब कहूंगा, चुपचाप हो जाओगे तो नहीं कहूंगा। वो बीच बीच में पूछता रहता है, सुन रहा हो ना, सुन रहे हो ना, तो कहता हाँ सुन रहा है। लेकिन लास्ट में कथाकार क्या कहता है, वो भी सोए कथा कहता है। हमारे यहाँ भोजपुरी में वो कहता है, कहनी गैल में सोचा अपना मन में, कहने वाला झूठा, सुनने वाला सच्चा। कहने वाला तो जोड़ जाड़ करके झूठी कथा कहा, एक रानी थी, एक राजा था, ये वो ऐसे, और सुनने वाला सही समझ रहा है, सुनने वाला सही समझ।
तो वास्तविकता यह है कि जितने भी ग्रंथ लिखने वाले इस समय हैं सब झूठा लिख रहे हैं, झूठे का प्रचार हो गया है। तो झूठ रूपी उद्घूर्णा हमारे दिमाग में छा गई है। इसीलिए भागवत आदि भी हम लोग ऐसे दिमाग से पढ़ते हैं तो कहते ये भी वेदव्यास की झूठी रचना है। क्या कोई कहे ऐसे लोगों को? इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि जिसकी आंखों में उद्घूर्णा छा गई है घुमाने से, मान लीजिए ऐसे घुमाने से घुमरी छा गई है तो उसको रिवर्स घुमाना पड़ेगा तब जल्दी उसकी घुमरी दूर हो जाएगी उसको उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो इन असत्य बातों को पढ़ना सुनना छोड़ करके, बोलना छोड़ करके जब हम सत्य बातों को ही केवल ग्रहण करते हैं धीरे 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 हमारी उद्घूर्णा शांत हो जाती है और हम सत्य बात को पकड़ लेते हैं। वास्तव में कृष्ण सत्य हैं, उनकी लीला सत्य है, उनके नाम, उनका रूप, उनके परिकर, धाम सब कुछ नित्य है, सत्य है, लेकिन इस तरह से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए बारंबार कहा जाता है कि साधु संग करके और श्रद्धा अर्जन करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इन सब कथाओं को ही समझने की योग्यता होती है। जब हम कथा को सुने तो उन बातों को एज इट इज हमने पचा लिया, ग्रहण कर लिया, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है और वह क्वालिफिकेशन बहुत काल भजन करने से आता है, मतलब नाम जप आदि करने से गुण आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी आंख से देख करके अपने मृत सखाओं को और मृत गौओं को जीवित कर दिए। आगे जब भी भगवान की लीला पर विचार करना होगा तो ये अद्भुत लीलाएं हमेशा चिंतनीय हैं, इन पर विचार करते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के विषय करता है तो उसको कहना चाहिए इसके पहले तुम ये लीला पढ़ चुके हो, इस पर विश्वास करते हो या नहीं, और इस पर विश्वास नहीं करते हो तो उस पर क्यों चर्चा करते हो, उस पर भी अविश्वास करो। मान लीजिए कोई कहे कि मैं नहीं मानता हूं कि कृष्ण ने जीवित कर दिया मरे हुए पशुओं को और गोपों को, तो उस पर क्यों विश्वास करते हो कि उन्होंने लड़कियों का चीरहरण किया। उस पर भी मत विश्वास करो, छोड़ दो उसको भी। नहीं विश्वास करना है तो मत करो, आधा विश्वास करते हो आधा नहीं करोगे। इसको श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने शारीरिक भाष्य में वेदांत सूत्र की टीका में अर्ध कुकुट न्याय कहा है। कुकुट का अर्थ होता है मुर्गी या मुर्गा। एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी, तो व्यक्ति बारंबार सोचा एक दिन कि मुर्गी का अगला हिस्सा बड़ा एक्सपेंसिव है, रोज खिलाना पड़ता है इसको दाना, लेकिन पिछला हिस्सा बड़ा फायदा देने वाला है, इसे अंडा निकलता है। तो एक काम करूं कि इसका अगला हिस्सा काट कर फेंक दूं, तो खर्च बच जाएगा और अंडा देती रहेगी। लेकिन अगला हिस्सा काटने के बाद फिर अंडा ही बंद हो गया, मुर्गी खत्म हो गई। इसी तरह शास्त्र के एक अंश को जब कोई व्यक्ति मानता है कि सत्य है और दूसरा नहीं सत्य है, तो अर्ध कुकुट न्याय की तरह वो अंडे के समान अर्थ को पा नहीं सकता है, वो सबसे हाथ धो लेगा, कुछ भी उसको लाभ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं उदंड प्रकृति के जो कहते हैं हम ये मानते ही नहीं मानते, ऐसा उस खुला खुला कहते हैं हम भाई इसको मानते उसको नहीं मानते। तो बेटा तुम दोनों को ना मानो, वो कुछ अच्छा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर जो उनकी कुछ मर्यादा से अतीत लीलाएं हैं, जो देखने में लगती हैं कि विधि नियम से परे होकर के कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, तो उन लीलाओं पर विचार करने से पहले जो उनकी अचिंत लीलाएं हैं, अचिंत शक्ति से जो संपादित किया है, उस पर पहले विचार करना चाहिए, तब अपने आप समाधान हो जाता है, सब कुछ बात बैठ जाती है। तो श्री कृष्ण ने अपने अमृत वर्षित दृष्टि से जीवित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ अमृत वर्षी का एक और अर्थ हो सकता है। श्री कृष्ण ने देखा कि उनके सखा मर गए और गौएं मर गई, तो श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आने लगे और उन आंसुओं से युक्त आंखों से गौओं को देख रहे थे, बच्चों को देख रहे थे, छू रहे थे, सहला रहे थे, उठा रहे थे। तो उस समय उनके आंखों से जो आंसू टपक करके उनके शरीर पर गिरे, इससे वे जीवित हो गए। यह भी एक बहुत सुंदर भाव है।
कृष्ण रो रो करके अपने सखाओं को जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, और श्री कृष्ण के आंखों से अमृत में आंसू गिरे और उससे जीवित हो गए। दोनों ठीक है, उन्होंने देख करके जीवित कर दिया या अपने आंसुओं से जीवित कर दिया। तो तेषम प्रतीत स्मृतयः समुत्थाय जलांतिकात् आसंसो विस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम। संप्रतीत स्मृतयः, तो उन सखाओं को पुनः पूर्व की स्मृति आ गई। जब ही वे जगे तो ऐसा उन्हें नहीं लगा कि हम लोग मर गए थे, उन्हें लगा कि हम लोग जग गए, सो गए। कोई कष्ट अनुभव नहीं हो रहा था, तो इतना अनुभव हो रहा था कि हम विष पीने से बेहोश होकर के गिर गए थे। स्मृति सारी चली है, स्मृति पर कोई खराबी नहीं है। संप्रतीत, प्रतीत माने प्राप्त हो गया, स्मृतय स्मृति शक्ति। जब स्मृति शक्ति आ गई तो वे उठे, जलांतिकात्, जल के पास से उठे, समुत्थाय, और परस्परम वीक्षमाणा, एक दूसरे पर सब देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। क्योंकि वो एक बार अनुभव किए थे, हम लोग जल पी रहे थे तो गिर गए थे, तो सबको देख, हम लोग जल पी रहे थे तो गिर गए थे, तो सबको देखने लगे परस्पर विस्मित होकर के, कैसे जी गए, कैसे जी गए, कैसे जी गए, क्या कारण हुआ। तो कारण क्या था? सबसे बड़ा डॉक्टर वहीं खड़ा था, वो जीवित कर दिया। तो आपस में वो लोग विस्मित होकर के देख रहे थे। चमत्कार जुक्ता बभू, बहुत विस्मित हो रहे थे, अद्भुत घटना घट गई। मरना आश्चर्य नहीं था, जीना आश्चर्य की बात। विषैला जल पीकर मर गए, इस पर कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन जी जाने आश्चर्य। यह जगत मर्त जगत है ना। यहाँ मरना स्वाभाविक है। अब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज मरने की खबर आती है, लेकिन एक दिन भी ऐसी खबर नहीं आई होगी कि कब्र से एक मुर्दा निकल कर जीकर भाग गया है कि नहीं? एक दिन भी ऐसी खबर नहीं आई कि कहीं आई है खबर कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जी करके आ गया। ऐसा समाचार नहीं आ सकता। मरने का समाचार तो रोज भरा हुआ है, इधर मरे वो मरे, वो मरे, वो मरे, शोक संदेश। आत्मनः विषम पीत्वा परे तस्य, विष पी करके हम मर गए थे, तो हमारा जो पुनरुत्थान हुआ, हम जो जी गए, खड़े हो गए, यह गोविंदानुग्रहेक्षितम, गोविंदस्य गोकुलेन्द्रस्य इच्छितम अनुग्रह इच्छितम, अनुग्रह और लोकनम अनुमितवंत। उन्होंने अनुमान किया, माना कि वास्तव में श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि से हम जीवित हुए। वे इस अनुमान पर पहुंच गए, बिल्कुल सही पहुंचे। श्री कृष्ण की कई बार इस प्रकार की कृपा हुई थी, तो सब मान गए, मानने लायक श्री कृष्ण की दृष्टि में शक्ति है, इसने जीवित कर दिया है। तो इस प्रकार अपने सखाओं को और गौओं को भगवान ने जीवित कर लिया। तब सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में काली उद्धार की लीला कह रहे हैं। फिर महाराज परीक्षित प्रश्न करेंगे। श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। सुखदेव गोस्वामी अब इस कथा को कह रहे हैं कि विभु कृष्ण सर्वसमर्थ श्री कृष्ण कृष्णा यमुना कृष्णाहिना दूषिता विलोक्य, कृष्ण ने कृष्ण के द्वारा कृष्णा को दूषित देखा। बड़ा अनुप्रास है। काली नाग को भी कृष्ण कहते हैं, वो काला नाग था। तो कृष्णाही, कृष्ण अहि, कृष्णाहिना, कृष्ण सर्प के द्वारा कृष्णा को कृष्ण ने दूषित देखा। कृष्ण ने देखा कि ये कृष्णा विष से दूषित हो गई। जमुना का जल इस तरह विषैला नहीं होना चाहिए। जिसके तट पर भगवान लीला कर रहे हैं और भगवान की गौ में उनके परिकर सभी जल पीते हैं, रहते हैं, और जमुना इस तरह से दूषित हो जाए, तो कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगा। इसलिए विलोक्य शब्द देखा, कृष्ण ने विचार किया
कृष्णा दूषिता, कृष्णा दूषित हो गई। दूषित मतलब सविष जला, विष से युक्त जल वाली हो गई। और कौन किया है? कृष्णा है, कृष्ण सर्प इसको दूषित किया है। कालिए के प्रधान 101 फण थे, ऐसे उसके और भी अनंत बहुत फण थे, लेकिन 101 फण प्रधान थे। और 101 फणों से, उसके मुख से, उसकी नासिका से और आंखों से विष निकलता रहता, और वह विष इतना भयानक था कि जलता रहता था। तो 101 फणों से आग निकलती रहती थी और पानी उबलता रहता था जमुना के हृदय का। इतना तेज विष था उसमें, उबलता रहता था, पानी ऐसे उठता रहता था। जैसे बर्तन में हम आंच देते हैं तो पानी उबलता है, उस तरह से पानी उबलता रहता था। दूषित हो चुकी थी। तो तस्याह विशुद्धिम अन्विच्छन, उस जमुना की शुद्धि करने के उद्देश्य से सर्पम तद उदवाशयत, भगवान ने उस सर्प को वहां से निकाल दिया। बस एक श्लोक में पूरी लीला कह दी। तो कभी कभी भगवान की कथा कहने वाला व्यक्ति श्रोता की लालसा को देखना चाहता है कि इसकी क्या और सुनने की इच्छा है। बिना उत्कंठा के भगवत कथा सुनाने का विधान नहीं है। आप जहां भी देखेंगे शास्त्र में, वक्ता जब बोलता है कोई विशिष्ट कथा, तो सबसे पहले किसको नहीं सुनाना चाहिए यही बात कहा है। जैसे भगवान गीता सुनाने के बाद कहते हैं, इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम माम च यो अभ्यसूयति। इदम ते ना तपस्काय, जो शरीर से तप नहीं करता है, अध्यात्म में दुख नहीं उठाना चाहता, न तपस के न अभक्ता है कदाचन, जो मेरा भक्त नहीं है और जो सुनना नहीं चाहता है और जो मुझ में दोष निकलता है, उससे कभी मत कहना इस बात को। किससे कहना वो बाद में बताते हैं, किससे नहीं कहना पहले बताते हैं, है ना। सब जगह आप देखेंगे, कहीं भी जीवन के किसी क्षेत्र में पहले ये महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, तो किस हालत में आगे कार नहीं बढ़ाना चाहिए ये पहले बताई जाएगी बात। है ना, पहले नो बताया जाएगा, क्योंकि नो जो है वही सुरक्षित चलाता है कार को। केवल हाँ हाँ बताया जाए तो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। कहाँ नहीं चालू करना है, ऐसे रोकना है, बाएं करना है, रिवर्स करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ज्यादातर नो होता है, इसको निषेध कहते हैं। और जो हाँ होता है ये उसको विधि कहते हैं शास्त्र में। विधि और निषेध एक कार्य के दोनों पहलू हैं, एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। तो सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कथा कहे, इसके द्वारा महाराज परीक्षित के उत्कंठा को संसार में व्यक्त करना चाहते हैं। महाराज तो उत्कंठित थे ही, कृष्ण कथा सुनने के लिए 7 दिन तक उपवास किए थे, जल भी नहीं लिए थे। उनको बहुत शौक था कि मैं प्यास और भूखे चलते एक भक्त के, एक मुनि के गले में सर्प डाला है, बहुत बड़ा अपराध किया, तो अब मैं जब तक जीऊंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं। और इस तरह से भागवत सुन रहे। वृंदावन में एक कथाकार कथा सुना रहे थे, अतुल कृष्ण गोस्वामी, तो कह रहे थे कि 2 ही लोग तो भागवत सुने आज तक, एक परीक्षित, एक धुंधुकारी, बाकी और क्या सुने। धुंधुकारी 7 दिन 7 रात बांस में रहा बिना खाए पिए, और कथा सुनने वाले घर चले जाते थे, और वो तो वहीं 24 घंटे रहता था। तो वो कथा सुना और परीक्षित महाराज कथा सुने, 7 दिन पानी तक नहीं पिए। तो इस तरह से वो कह रहे थे। वास्तविक बात है कि जितना स्टैंडर्ड के साथ भागवत सुना, तो ये 2 लोग सुने। हम लोग तो एक टाइम खा करके सुने, यही बहुत काफी हो जाएगा। फलाहार करके सुनना, कुछ लोग नियम लेते हैं, फलाहार करके सुनते हैं। जैसे जो सुमति देवी सुन रही है, ये फलाहार करके सुन रही है।
तो ठीक है, जैसे आदमी आसानी से सुने वही करना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि नोपवासम बरम मन्ने कथा विघ्न करो। यदि उपवास कथा में विघ्न करे तो उपवास ठीक नहीं। आदमी बहुत उपवास कर ले, बैठा न जाए, कथा छोड़कर जाकर के सो जाए तो फिर उस उपवास की महिमा क्या रही? जिस कार्य के लिए उपवास किया उसी कार्य में उपवास बाधक होने लगा। तो उतना ही खाना चाहिए जितना से आसानी से कथा सुन सके। अधिक खाना भी बाधक करता है और बिल्कुल न खाना भी बाधक करता है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी का एक श्लोक में यह बड़ा कथानक पूरा करना महाराज परीक्षित की उत्कंठा को व्यक्त कराने के लिए। वो जानते हैं कि महाराज उत्कंठित है, लेकिन और समाज भी जान जाए, तो इतना ही उन्होंने कहा। कृष्ण ने कृष्णा को कृष्ण सर्प के द्वारा दूषित देख करके उसे शुद्ध किया, निर्विष करने की सोचा, जल शोधन किया और निकाल दिया, उसको वहां से निकाल दिया, भगा दिया, यहाँ मत रहो। इससे जमुना को दूषित करने वाले लोग वृंदावन में रहने के अधिकारी नहीं है ये चाहे वृंदावन में जाकर के कोई गड़बड़ी करने वाले लोग वृंदावन में नहीं रह सकते हैं। भगवान वहां से निकाल कर भगा देते हैं। जाओ, कालिए को निकाल दिया। वो वृंदावन वासी हो गया था, बहुत काल से रह रहा था वहां, लेकिन रह करके और ब्रजवासियों को दुख दे रहा था, तो निकाल दिया। तो महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, कथम अंतर्जले गाधे न्यगृणान भगवान हीम सवै बहुयुगावासम यथासिद्ध विप्र कथ्यता। हे विप्र, सुखदेव गोस्वामी को संबोधन किया जा रहा है। विप्र, विप्र का अर्थ होता है विद्या प्रवीण। विद्या का वी और प्रवीण का प्र काट करके एक में सटा दिया तो उसको विप्र कहते हैं। जैसे संस्कृत में एक शब्द है शतक्रतु, जो 100 यज्ञ करे, 100 अश्वमेध जब, इंद्र का नाम है शतक्रतु, लेकिन वे संक्षेप में जब सिग्नेचर करना होता है तो शक्र लिखते हैं, शक्र सत का स और क्रतु का क्र, शक्र। तो उसे विप्र का अर्थ होता है विद्या प्रवीण, संस्कृत से ये शब्द निकला। जो बहुत प्रकार के वैदिक विद्याओं में प्रवीण होता है उसको विप्र कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को यहाँ विप्र संबोधित कर रहे हैं कि आप बहुत बहुत विद्या जानते हैं और समस्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है कृष्ण भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने राय रमानंद जी से पूछा, प्रभु कहे विद्या मध्य कौन विद्या सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। चैतन्य महाप्रभु पूछे कि समस्त विद्याओं में सार विद्या क्या है, सबसे श्रेष्ठ राज विद्या क्या है? तो राय रमान जी कहते हैं कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई विद्या है ही नहीं और कोई ज्ञान नहीं है वास्तव। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, और कोई विद्या नहीं। और जो भी दुनिया की पढ़ाई लिखाई है वास्तव में सब बेकार है यदि भगवान की भक्ति न हो। और जिसने भक्ति सीख लिया वही विद्वान है, वही विद्यावान है, क्योंकि वह जन्म मृत्यु के इस दुस्तर सागर को लांघ जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा। और विद्याएं क्या करती हैं? और विद्याएं केवल इस संसार में कुछ वर्ष के लिए काम करती हैं। और आजकल तो जितनी भी विद्या, सारी विद्या केवल पेट चलाने भर काम करती है। भवसागर से पार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। जो इंजीनियरिंग से या मेडिकल साइंस पढ़ने से या वकालत पढ़ने से कोई संसार सागर को नहीं पार कर सकता, जन्म मरण को पार नहीं कर सकता, है ना। इस संसार में कुछ टेम्पररी सोल्यूशन होता है, इसलिए सब विद्या नहीं। क्योंकि बिना विद्या पढ़े लिखे जीव भी बहुत आसानी से जी लेते हैं इस संसार में, पशु पक्षी तक। बहुत चिंता उनको नहीं होती अर्जुन की, लेकिन वो भी आनंद से जी लेते हैं। तो पक्षी उड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रात के समय बिल्कुल चुप रहते हैं। और मनुष्य तो रात में भी फोन करना, ये करना, रेल चलाना, वो भी आराम से नहीं रह पाते, है ना।
श्रील प्रभुपाद जी इस न्यूयॉर्क के विषय में लिखे हैं, कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ लोग रात में काम करने आते हैं, दिन में ट्रैफिक रहता है, रात में आते हैं नीचे क्या कहते हैं। तो प्रभुपाद जी को लिखे हैं दिस इज माउस बिजनेस। मूस भी रात में निकलते हैं, कुछ काम करते हैं, अपना बिल बनाते हैं, ये करते हैं। केवल लाभ क्या है? जी जाए, है कि नहीं? वास्तव में घर द्वार बनाना, खान पान करना, पढ़ना लिखना, इसका लाभ इतना ही है, जी जाए बस। तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग बहुत एडवांस नहीं हैं, बहुत विद्या नहीं जानते, वो भी जी रहे हैं और आराम से जी रहे हैं। तो हम बहुत भारी पढ़ाई लिखाई करके और केवल उनके बराबर हुए, जी गए। जी करके क्या करें? श्रीमद् भागवत में कहा गया जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जश्चेह कर्म भी। जीने का फल है तत्व जिज्ञासा। तत्व का अर्थ होता है असली चीज। तत्व क्या है? इसी पर सूत जी कहते हैं वदंती तत्व विदस तत्व जज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। परम तत्व को ही विद्वान लोग ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते कथ्य कहते। मतलब भगवान की जिज्ञासा करना यही है जीने का फल। वास्तव में जीने का यही फल, और कोई जीने का फल नहीं। जीने का फल खाना पीना आराम से रहना नहीं है। एक बार जिज्ञासा हुई है उपनिषद में, ऋषि लोग आपस में बैठ करके वन में विचार कर रहे हैं क्यों जिया जाए। बृहदारण्यक उपनिषद में है बात। बृहदारण्यक उपनिषद बृहद अरण्य शब्द से बना हुआ है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वैदिक ग्रंथ, ये सब वन में लिखे गए हैं। सिटी में कंप्यूटर पर एक भी नहीं लिखे गए। आप देखें, विचार करेंगे, जितने भी बड़े बड़े महान ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवतम बद्रिकाश्रम में लिखा है, भगवान व्यास देव ने अपने भक्ति युक्त मन से विचार किया, परम सत्य को देखा, भगवान को, उनकी माया को, जीव के संसार बंधन को, और किस तरह उसका अनर्थ दूर होगा इसको उन्होंने देखा, तब श्रीमद् भागवतम लिखा। जितने उपनिषद हैं सब वन में लिखे गए। बहुत बहुत अनुभव प्राप्त करके, और 4 दोषों से शून्य ये सब लेख हैं। और श्रीमद् भगवद गीता युद्ध क्षेत्र में बोली गई है। भगवान ने इसका उपदेश किया अर्जुन को। तो इस प्रकार जितने भी ग्रंथ हैं सब एकांत में वन प्रदेश में लिखे गए। तो आज के युग में तो सारे ग्रंथ अब सिटी से आ रहे हैं, है ना। ग्रंथ नहीं, मतलब पुस्तकें और सब जितनी। और श्रीमद् भागवतम आया है बद्रिकाश्रम से, उसका प्रिंटिंग शहर से हो रहा है। ये शहर का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है, है ना। ये वास्तव में वन में चिंतन होता है, एकांत इसका मनन होता है। मैं ये बात क्यों कहने लगा, मैं लिंक को भूल गया। बृहदारण्यक उपनिषद, लेकिन वो बात कैसे आई थी? तत्व जिज्ञासा। राइट, हाँ, तत्व जिज्ञासा, जीने का फल। हाँ, तो ऋषि लोग विचार कर रहे हैं कि जीने का फल क्या है। तो कई ऋषि अपना मत देते हैं, मतलब लोगों का जो मत है उसको पेश करते हैं। तो हम जो फाइनल किया गया है, नहीं, जीवित रहने का फल है भगवान को समझना है, और कोई फल नहीं। क्योंकि और सब फल तो दूसरे जीवों को भी प्राप्त हो जाते हैं, जैसे खाना है। अगर ये प्रश्न किया जाए कि हम लोग खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाएं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जीवित हैं खाने के लिए। सोचते हैं कि बहुत दिन जीवित रहें और खाएं, लेकिन वास्तव में भोजन एक आवश्यकता है। जैसे लोग बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो कार पेट्रोल भरने के लिए नहीं चलाते हैं, गैस भरते हैं चलाने के लिए, है ना। पेट्रोल भरा जाता है गाड़ी चलाने के लिए, ये नहीं कि गाड़ी चलाया जाता है पेट्रोल भरने के लिए। ऐसा कोई गाड़ी चलाने वाला मूर्ख हो, केवल चला चला कर पेट्रोल भरा करे, पेट्रोल भरा करे। तो अधिकांश लोग संसार के ऐसे ही हैं,
जी रहे हैं और उनका उद्देश्य खाना 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 खाना। 4 चीज उद्देश्य, आहार निद्रा भय मैथुनम, बस इसी के लिए वो जी रहे हैं। आहार निद्रा, सोने को कहाँ मिले, सोने को कहाँ, सोने में भी बहुत खर्च कर देता है आदमी रुपया। देखिए आदमी आ रहा है दिन भर कहीं घूम करके, और यदि धनी आदमी है, रुपया उसके पास बहुत है, तो केवल रात भर सोने के लिए, कमरे के लिए कई हजार रुपया खर्च कर देते हैं सोने के लिए। जो निद्रा एक कुत्ता भी राख पर ले रहा है, उससे कम ही टाइम तक वो सोएगा, लेकिन 1000 रुपया दे देता है सोने के लिए। एक बार हम लोग बस से प्रचार कर रहे थे, गए थे वृंदावन से लखनऊ, तो हम लोग 8-10 आदमी थे, हमारे साथ 9 जोगेंद्र महाराज थे, हमारे गुरु भाई। तो रात हो गई लखनऊ में, बहुत वर्ष 81 की बात है, 81 की। तो वो लोग लगे जो है उसमें 1-2 बाहर के भक्त थे, कहाँ सोएंगे कहाँ सोएंगे कहाँ सोएंगे कहाँ सोएंगे। तो कुछ भारतीय भक्त थे, वे कहते थे कहीं भी सो जाएंगे, रेलवे प्लेटफार्म पर सो जाएंगे, चाहे इधर उधर सो जाए, कहीं बगीचे में चलिए सो जाएंगे। लेकिन 2-3 भक्त ऐसे थे, नहीं 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 नहीं, हम लोग अच्छे रूम में सोएंगे, चलिए। तो उन लोगों के कारण हम लोग गए और 1 रात्रि तक सोए। एक बहुत बड़ा रूम था, उसका 600 रुपये दिए उस समय। तो 8-10 आदमी के सोने के लिए, केवल सोने के लिए 600 रुपया दिए और कोई भोजन वोजन नहीं। होटल वाला कहा कि भोजन इसमें इंक्लूडेड नहीं, और हम लोग भोजन करने वाले भी नहीं थे उस होटल का, लेकिन सोने में खर्च कर दी। कितने लोग हैं जो एसी रूम रखते हैं, इंडिया में बहुत जरूरत गर्मी में पड़ती है, केवल उस वातानुकूलित, उस अनुकूल हवा को लेने में कई सौ रुपया एक दिन में खर्च कर देते हैं, इस चमड़े को सुख देने के लिए। ये पांडव वन में गए थे तो एसी रूम उठाकर नहीं ले गए थे। ये भगवान श्री राम सीता जी के साथ वन में गए थे तो ये कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये मनुष्य की देखिए अधोगति, वो त्वग इंद्रिय को सुख देने के लिए रुपया पानी की तरह बहा देता। इस खाने में, सुनने में, सूंघने में, देखने में झूठी कथाओं का सीन टेलीविजन पर, सिनेमा देखने के लिए धक्का रहता है, झूठा दृश्य देखने के लिए। इस तरह जीवन जा रहा है। तो यह जीवन का फल नहीं है वास्तव में। जीवन का फल है भगवान को समझना, और जीवन बहुत तेजी से जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि अच्छा भाई बेचारा ज्ञान में आ जाए, कुछ समझ ले। हम समझे न समझे, हमारा जीवन जा रहा है। भगवान सूर्य सबकी आयु को काट रहे हैं। हम भागवत सुने या न सुने, पढ़े या न पढ़े, लेकिन यह दिन चला जाएगा, फिर लौटा नहीं सकते किसी कीमत पर भी। चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि आयुषः क्षण में को भी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। कोई व्यक्ति करोड़ों स्वर्ण मुद्रा खर्च करे और कहे कि हमारा कल का 2 घंटा लौटा दीजिए, बीता हुआ समय, लेकिन 1 सेकेंड बीता हुआ नहीं लौटाया जा सकता। इतना जीव विवश है, जीवन जा रहा है। और जैसे हमारा जीवन लिखा गया है, जीने का, खाने का, वो मिलेगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। हम कब क्या खाएंगे, कब पिएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या कपड़ा मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। आप विश्वास कीजिए, यह बात मैं बिल्कुल रियलाइजेशन के साथ कह रहा हूँ, शास्त्र पढ़ करके कह रहा हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कैसे? भगवान ने अपनी इच्छा से नहीं लिखा है, हमारे कर्म का हिसाब करके उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि ये वस्तु इसको मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं जब भगवान लिख दिए हैं तब जीव क्या कर सकता है। लिखे हैं, इन हमारे कर्म के अनुसार लिखे हैं, स्वतंत्र नहीं लिखे हैं। जैसे इसका रियलाइजेशन मैंने किया प्लेन में आते समय, जाते समय, कि जब हम लोग प्लेन पर बैठे रहते हैं तो हमें आहार आता है, हमारे पास आहार आता है, भोजन आता है, खाने पीने के लिए आता है, लेकिन वही आता है जो लिखा हुआ है।
प्रत्येक आदमी के लिए, वेज नॉन वेज लिखा हुआ रहता है। और लिखने में कारण वो आदमी नहीं, वो पूछते हैं कि आप क्या खाएंगे। हमारी इच्छा के अनुसार लिखा गया है कि हम ये खाएंगे। तो चूंकि आकाश में जा रहे हैं तो आकाश में तो प्रोडक्शन होता नहीं है, जमीन पर से ही सब लेकर के जाएंगे, तो सबका कोटा उसके साथ जाता है। सब नाप तोल करके इतना लगभग पानी पिएगा ये इतना ये खाएगा, इतना टाइम खाएगा, सब लिखा हुआ है वास्तव में, सब कुछ कंप्लीट। तो इस तरह से सब कुछ लिखा हुआ है, मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे कर्म करना चाहिए। भगवान बारंबार कहते हैं कर्म करें, लेकिन बिना चिंता के, आनंद के साथ कर्म करना चाहिए। हम आनंदमय के अंश हैं, भगवान के अंश है, इसलिए आनंद से जीना हमारा बर्थ राइट है। दुख से नहीं जीना चाहिए, शोक से जीने का हमारा स्वभाव स्वरूप नहीं है। आनंद से जिए, आगे जो भी लिखा गया है होगा, परंतु रात दिन फिक्र किसकी करे, चिंता किसकी करे? भगवान की। किस तरह कृष्ण भावना में मैं विकास कर जाऊं, किस तरह कृष्ण के अलावा और कोई स्मृति न रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। शास्त्र कहता है तस्सैव हेतु प्रयतेत कोविदो। तो तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। ये तत्व जिज्ञासा जीवन का परम लाभ है। हाँ, भूल जाता है कि मैं क्यों इधर आ गया। ये प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से। तो सबसे पहले उन्हें विप्र संबोधन करने, विद्या पर इस बात को चालू किया था कि कृष्ण भक्ति के अलावा वास्तव में और कोई विद्या है ही नहीं। जो नाम जप कर रहा है उसको भागवत में कहा गया है वही सबसे बड़ा विद्वान है। अहो बता स्वपचतो गरीया जज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहु सस्नुरार्जा ब्रह्मा नचुर नाम गृणंति ये। माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल देव से कह रही है कि अहो बता स्वपचतो गरीया जज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जज जिह्वाग्रे, जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर तव नाम वर्तते, आपका नाम रहता है, कृष्ण गोविंद हरि माधव इत्यादि, तो वह स्वपच भी गरीयान, बहुत श्रेष्ठ है। कुत्ते का मांस खाने वाला नीच कुल में जन्मा हुआ स्वपच भी गरीयान श्रेष्ठ है। और यदि कोई निरंतर आपका नाम जप करता है तब तो तेपुस तपस्ते जुहु सस्नुरार्जा, जो आपका नित्य निरंतर नाम जप करते रहते हैं वे सब तपस्या कर चुके। शास्त्र में जितने भी तपस्या का उल्लेख है वो सब कर चुके। जुहु यज्ञ कर चुके, सस्नु तीर्थों में स्नान कर चुके, ब्रह्मानुचुर और ब्रह्म का वेद का बारंबार वे पाठ कर चुके। जो भगवान का नाम जप करते हैं वो सारा यज्ञ कर चुके। और स्वमेध या राजसूय यज्ञ वो माला पर कई बार रोज कर चुके। यदि नाम जप हो रहा है तो सारा यज्ञ हो गया। समस्त तीर्थों में स्नान हो गया, गंगा आदि तीर्थों में स्नान का जो फल होता है नाम जप करने से सारा हो जाता है। बारंबार वेद पाठ करने का जो फल है, ज्ञान का जो फल है, वो यही है कि भगवान का नाम जपा जाए। तो कोई नाम जप कर रहा है तो वेद पढ़ चुका, एक बार नहीं हजारों बार पढ़ चुका। यही है सार वास्तव में, यही है विद्या, इसी को भक्ति कहते हैं। और सब प्रकार की भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान के नाम का उच्चारण। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के समान और कोई भक्ति नहीं। ये बहुत सुलभ है और बहुत बलवान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान का नाम जप किया करे निश्चित मात्रा में। और भी सोते जागते उठते बैठते सब समय भगवान का नाम ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको विद्या कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को यहाँ विप्र संबोधित किया गया। विद्या प्रवीण मतलब भक्ति प्रवीण, इसका ये अर्थ हुआ। भक्ति में अत से प्रवीण, भगवत कथाओं के रहस्य को आप जानते हैं। तो आप हमें कृपा करके बताइए कि अगाधे अंतर जले, अगाध जल के भीतर
भगवान श्री कृष्ण अहिम कथम न्यगृहणात्, सर्प का किस तरह दमन किए। तो भगवान शब्द में बता रहे हैं कि वे 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं, तो बिना जल में प्रवेश किए भी वो सर्प को निकाल सकते थे। जो अपनी दृष्टि से मरे हुए को जीवित कर सकता है, तो बाहर से भी चाहते तो ऐसा कुछ उपाय करते कि सर्प निकल कर भाग गया होता है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण लीला किए, क्रीड़ा की उस सर्प के साथ, उसकी भुजाओं में फंस करके, उसके फाड़ पर नृत्य करके, जैसे तैसे बहुत सुंदर लीला किए। वास्तव में महाराज परीक्षित उसी लीला को सुनना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे कथम, किन प्रकारेण, किस प्रकार से अगाधे अंतर जले भगवान अहिम्य गृणात्, अगाध जल के भीतर भगवान ने उस कालिये का किस तरह दमन किया। लीला सुनने की उत्कंठा है। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ हो गया, जानता हूं कि वो कालिये दमन किए तो खत्म। कालिये दमन विधान हो गया, एक लाइन में लीला पूरी हो गई। किस तरह वे दमन किए कि हम सुनना चाहते हैं। और एक और मेरा प्रश्न है कि सवै बहु जुगालासम जथासित विप्र कथ्यता, वह सर्प बहुत जुगों से, बहुत वर्षों से वहां क्यों रह रहा था। सर्पों का वो निवास स्थान तो है नहीं। सर्पों का निवास स्थान पाताल लोक है या रमणक द्वीप है, बहुत से द्वीप हैं नीचे के लोकों में, तो उस सर्पों के आवास माने जाते हैं। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं वो क्यों आ गया था वहां, इसको भी सुनना चाहिए। बाद में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि गरुण देव का अपराध करने से वो यहाँ इस तरह भाग कर आया था। इसके भीतर कथाएं छिपी है। तो मूल प्रश्न है कि जमुना के अगाध जल के भीतर कृष्ण ने किस तरह कालिये का दमन किया। कथ्यता, इसको कहिए। तो सुखदेव गोस्वामी मानो यह कहें कि महाराज आप तो सुन ही चुके हैं इन बातों को, तो फिर आप बारंबार कृष्ण कथा को सुनने का आग्रह क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसा प्रश्न करें सुखदेव गोस्वामी, तो इसी का उत्तर परीक्षित महाराज देते हैं। ब्रह्मं भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छंदवर्तिनः गोपालोदार चरितम कस्त्रिप्येतामृतम जुषन्। फिर संबोधन कर रहे हैं, हे ब्राह्मण। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, तो जो वेद को जानता है उसको ब्राह्मण कहेंगे, ये ब्राह्मण कहेंगे। अथवा ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान, ब्रह्म, पर ब्रह्म। जो पर ब्रह्म का भक्त है वो भी ब्राह्मण है। तो हे सर्वज्ञ, हे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को सुन करके तृप्त हो जाए, यह कह दे कि हाँ अब हो गया, अब नहीं सुनूंगा। ऐसा कौन है? कोई नहीं। आप मेरी दशा पूछ रहे हैं कि तुम कृष्ण कथा सुनने का इतना आग्रह क्यों कर रहे हो। तो वास्तव में कृष्ण कथा का ऐसा स्वरूप है कि जो एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ लेता है, सुन लेता है, वो जीवन में कभी उसे छोड़ नहीं सकता। इतना आकर्षण है, इतना उसमें रस है। तो भगवान की विशेषता बता रहे हैं इसमें और भगवत कथा की। श्री कृष्ण भूमा पुरुष है, भूम्न सर्वथापि सर्वातिशयितस्य, जिससे बढ़ करके कोई नहीं है उसको भूमा कहते हैं। किसी भी विषय में, चाहे सौंदर्य में, ये करुणा में, ये बल में, कीर्ति में, ज्ञान में, किसी भी विषय में श्री कृष्ण असीम है, कोई सीमा नहीं है। जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको भूमा कहते हैं। संस्कृत में भूमा शब्द बहुत प्रसिद्ध है। तो भूमना, भूमा के, श्री कृष्ण भूमा है, सब विषय में अनंत है, असीम है। और जो जीव हैं या देवता हैं उन सभी विषय में सीमित हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का बल है, तो कितना बल है, कितना उठा सकते हैं। भारतवर्ष में हम देखे हैं कुछ लोग अपना थैला बैग लेकर के चलते हैं या ब्रीफ केस, स्टेशन पर उतरते हैं तो कुली 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 करने लगते हैं, कुली आए, और उसके बिना उठा नहीं सकते। तो कोई बल नहीं है।
और कूली आता है तो उनसे ज्यादा बलवान है, वो 3-4 सिर पर लेता है, बाह में लटका लेता है झोला और लेकर के चलता है इस तरह से। तो जो भी है बल की सीमा है, और स्मृति ज्ञान अभी बिल्कुल सीमित है। अब तो कैलकुलेटर से सारा जोड़ते हैं, दिमाग पर कोई जोर पड़ ही नहीं रहा दिमाग कमजोर होता जा रहा है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। किसी से पूछा जाए कि आप माँ के गर्भ में थे, आपको ये स्मरण है? नहीं, कुछ भी स्मरण नहीं। माँ के गर्भ में रहना तो बहुत दूर की बात हो गई, केवल साल भर पहले की बात हमको याद नहीं है। कुछ पूछ दिया जाए कि आप 26 मई को 26 मई को इतना बजकर इतना सेकेंड पर आप क्या सोच रहे थे लास्ट ईयर कुछ भी याद नहीं है। सेकेंड की बात छोड़ दीजिए, घंटा भर में आप क्या कर रहे थे वो भी स्मरण करना कठिन हो जाएगा। क्या ज्ञान है? कुछ भी ज्ञान नहीं। दृष्टि कितनी है? बहुत सीमित है, कुछ ही दूर हम देख पाते हैं। यह शरीर भी नश्वर है, मर जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण भूमा पुरुष है, उनका जो कुछ भी है अनंत है, असीम है। अभी सुंदर है तो अनादि काल से अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पूर्वज है, सबसे आदि है, आदि पुरुष है, लेकिन नव यौवनम च, नव यौवन में किशोर अवस्था के 16 वर्ष के लड़के के समान हमेशा, कभी बुढ़ापा आने का कोई प्रश्न ही नहीं। उनके जन्माए हुए करोड़ों करोड़ों पीढ़ी में लोग मर गए होंगे बूढ़ा हो करके, लेकिन कृष्ण जैम कहते हैं बिल्कुल फ्रेश यौवन, उसको नव यौवन कहते हैं, किशोर अवस्था। अभी लगता है कि कृष्ण आज ही किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, आज ही, जब देखा जाता है तब। और उनका ज्ञान है तो ऐसा ही, जिस दिन जन्म हुआ उनका, माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, उसी दिन देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म की बात बताने लगे कि आप लोग पूर्व जन्म में यह थे, सुतपा प्रश्नी गर्भ थे, फिर अदिति और कश्यप हुए, इसके बाद देवकी और वसुदेव हुए। सारी बात बता रहे थे, आप लोग इस तरह से तप किए, मैं आपके सामने प्रकट हुआ तो आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा, ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया। सारी बात कहने के बाद कहते, और यदि आप डरते हैं तो मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दीजिए, मैं वहां सुरक्षित रहूं। यह अद्भुत लीला है भगवान की। जब इतनी बात याद है और आप भगवान हैं तो देवकी कह सकते थे कि आप उड़ करके भाग जाओ। ये ऐसी बोली बोलते हैं कि स्नेह उमड़ जाता है। वसुदेव जी ने सोचा इस बच्चे को किसी तरह छिपाना चाहिए, किसी तरह छिपाना चाहिए। ये भूल गए कि ये भगवान है। स्नेह, बस ये उनकी लीला है। तो श्री कृष्ण का एक ज्ञान है। हम लोगों का ज्ञान घटता बढ़ता रहता है, जो है वो भी सीमित है, बहुत सीमित है, थोड़ा है, लेकिन थोड़े में भी घटता रहता है। और श्री कृष्ण का अनंत ज्ञान है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो हमारे ज्ञान में और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान में क्या भेद है, क्या अंतर है? जैसे एक छोटा सा दीपक देखते हैं आप, दीपक में मान लीजिए बिल्कुल 50 ग्राम तेल भरा हुआ है, तो जलेगा तो कितना देर जलेगा? बहुत थोड़े काल के लिए। और प्रकाश उसका जाएगा कितना? बहुत थोड़े देश तक। कुछ एक रूम का भी बढ़िया से अंधकार दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन सूर्य जब उगता है तो ब्रह्मांड का अंधकार चला जाता है, तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। इतना विस्तृत है। और कितना टाइम तक चलेगा कोई कह ही नहीं सकता है, कब से है और कब तक चलता रहेगा। अशेष तेजा, अशेष तेज है। जक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजा। ब्रह्म संहिता में सूर्य को अशेष तेजा कहा गया है। इसका तेज कभी शेष नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से भगवान का ज्ञान है, अनंत अनंत। और इसी तरह कुछ भी जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ भगवान में अनंत है, जितने गुण हैं।
सूर्य को अशेष तेज कहा गया, उसका तेज शेष नहीं होगा। लेकिन आजकल के मूर्ख वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, सूरज धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, है ना? ठंडा नहीं होगा। अभी दिल्ली में 3-4 वर्ष पहले ऐसी गर्मी पड़ी कि लोगों ने कहा कि 100 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो और बढ़ गई गर्मी सूर्य की और बढ़ गई थी, कम नहीं हुई, है कि नहीं? आप विचार कीजिए, आज से 50 वर्ष पहले सूर्य का जो ताप था, आज कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि किसी किसी साल लोग कहते हैं वो इस साल तो बेहद गर्मी पड़ गई, बेहद गर्मी पड़ गई, ऐसा कहते हैं। और प्रलय काल आते आते तो सूर्य की गर्मी 100 गुना बढ़ाई जाएगी। जो सूर्य में तेज भरा है, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभास्मी शशि सूर्य, मैं तेज हूं सूर्य और चंद्रमा में प्रभा। तो प्रलय काल में एक ही सूर्य रहता है, लेकिन उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ा दी जाती है और सारा जगत जलकर राख हो जाता है सूर्य की किरणों से। ये ठंडा नहीं होगा बल्कि और गर्म होगा पर ये कहाँ से कल्पना करते हैं, समझ में नहीं आती है बात। इस तरह फालतू सोचा करते हैं। शुरू में एक चट्टान था, एक राख था, वो जोर से घूम रहा था, उसी का कुछ कट करके पृथ्वी हो गए, कुछ ये हो गया, कुछ हो गया। कैसी थोड़ी कल्पना है वास्तव में। सृष्टि किस तरह से हुई है सबका डेट है, प्रक्रिया है वास्तव में। भगवान नारायण के, विष्णु के नाभि से कमल निकला और कमल से विश्व की सृष्टि हुई है, और उसी से विश्व सृष्टि करने वाला सबसे बड़ा इंजीनियर भी पैदा हुआ, ब्रह्मा। ये सृष्टि का क्रम है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में चट्टान बसा हुआ है, चट्टान से सृष्टि हुई क्या कल्पना है। और लोगों को बेवकूफ बनाना है। यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में सब विषय पढ़ाए जाते हैं, शोध करते हैं और नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज प्रभुपाद कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर फूल्स बैक टू गॉड हेड में निकला हुआ है। तो ऐसे मूर्खों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। ज्ञान है तो वास्तव में भागवत है, इसमें परफेक्ट ज्ञान। तो श्री कृष्ण को भूमा पुरुष कहते हैं, भूमना और स्वच्छंद वर्तिना। स्वच्छंद, छंद माने इच्छा, संस्कृत में छंद का अर्थ होता है इच्छा। उनका जो भी आचरण है, जो भी लीला है, अपनी इच्छा के अनुसार है, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं हो सकता। स्वच्छंद वर्ती। और अन्य कोई भी देवता या जीव है तो वो पर छंदवर्ती है, दूसरे की इच्छा के अनुसार कर रहा है। जैसे हम लोग रात में सो जाते हैं तो बाध्य हैं सोने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम स्वेच्छा से सो जाते हैं, बाध्य हैं सोने के लिए, बाध्य होते हैं खाने के लिए। भूख लग जाती है, करें क्या, खाना ही पड़ता है कि नहीं? यदि अपनी इच्छा चले तो एक बार खा करके सोल्यूशन कर लें, जीवन भर नहीं खाएं लेकिन खाना पड़ेगा। दूसरा फोर्स करता है, प्यास लग जाती है, पानी पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, जगते हैं। सूर्य उगेगा और जगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण के जो भी कर्म है वो प्रकृति के दबाव में नहीं, हम लोग दबाव में हैं। हम लोग तो परा प्रकृति है वास्तव में, लेकिन इस जड़ शरीर के भीतर बंद कर दिए गए। अब देखिए, इस शरीर के भीतर आत्मा है, लेकिन आत्मा में और शरीर में तुलना कीजिए तो कितना प्रतिशत शरीर है इसको कहा नहीं जा सकता। आत्मा की स्थिति बहुत तुच्छ है, थोड़ी है। केशाग्र सतभाग्य से शब्दा कल्पित। एक केश के अग्र भाग को 100 भाग में बांटा जाए और उसमें से एक भाग को पुनः 100 भाग में बांटा जाए, उतना छोटा जीव का आकार है। उतना छोटा जीव इस शरीर में रह रहा है और ये भारी लंप ऑफ मैटर, यह जड़ शरीर इतना बड़ा दे दिया गया है ना। तो वो आत्मा जो है इस शरीर के अधीन है। ऐसे देखने में लगता है कि नहीं नहीं, आत्मा शरीर को उठाता है, खिलाता है, ले जाता है, लेकिन इस समय आत्मा बाध्य है, शरीर का भार है उस पर, उसको दबाया हुआ है परा प्रकृति, इससे सुपीरियर है लेकिन इंफीरियर नेचर के अधीन है। तो क्या करेगा? तो इसीलिए उसकी ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, जो कुछ भी है सब सीमित।
लेकिन भगवान का नख से सिख तक केवल चिन्मय देह है, केवल चेतन है, स्पिरिट है, और कुछ भी नहीं है। इसलिए उनमें अविद्या का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कभी कभी लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण को बहलिया ने मार दिया, अंत में श्री कृष्ण भी इस तरह शरीर छोड़ दिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यदि शरीर छोड़ना चाहे तब भी नहीं छोड़ पाएंगे, उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि नख से सिख तक वो चिन्मय है, स्पिरिट है। स्पिरिट को कैसे छोड़ेगा? देह देही का भेद